नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी सुलभ भारती पाठ 6 का प्रश्न और उत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यहाँ पर जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आपको कृतियाँ करनी है। तो यहाँ पे पहला क्या है कि प्रवाह तालिका पूर्ण करो। बच्चों ये देखो, ये प्रवाह तालिका दी गई है जिसे आप लोगों को पूर्ण करना है। तो कैसे करोगे मैं बताती हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। तो कवि ने किन बातों को सीख लेने के लिए कहा है? तो पहले बॉक्स में लिखोगे प्यार से बोलना। दूसरे में क्या लिखोगे? वक्त पर जुबां खोलना। ठीक है। फिर तीसरे में क्या लिखोगे? ख्यालों को तोलना। और चौथे में क्या लिखोगे? अपने आप को टोकना। ठीक है। फिर आगे क्या है? दूसरा उत्तर लिखो। उत्तर लिखने आपको पहला क्या है? कांटे बोने वाले कटु वचन। ठीक है। फिर चुभने वाले बात, पटने वाले पटाखे। अब तीसरा यहाँ पे है कि चुप रहने के 4 फायदे बताइए। तो चुप रहने के 4 फायदे कौन कौन से हैं? विवाद से बचते हैं, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मचिंतन में सहायता मिलती है। अगला यहाँ पे है कि कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। देखो बच्चों, जो कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं उनका आपको अर्थ लिखना है। देखो मैं दिखाती हूँ ये 4 पंक्तियाँ। ये देखो अंतिम 4 पंक्तियाँ ये हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ठीक है। ये किसने कहा? होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो चलो अभी इसका मैं आप लोगों को अर्थ समझा देती हूँ। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ करके बता देती हूँ। तो कवि जो है वो पहली 2 पंक्तियों में क्या कहते हैं कि कवि पहली 2 पंक्तियों में कहते हैं कि यदि कोई छोटी बड़ी बात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए, अर्थात उसे भुलाने या उसकी नकारात्मकता के बजाय उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार अनायास ही परेशान करने वाली बातों को सोचने से बेहतर है उस परेशानी को दूर करने या उसके सकारात्मक पहलुओं का विचार कर स्वयं के हौसले को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, ये देखो कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो कहते हैं कि यदि यह कोई नहीं कहता कि अपने होठ सिलकर बैठो, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि ज़रूरत के समय अपना मत व्यक्त करना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना उचित नहीं है, अतः आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत ही जरूरी है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? 5वां, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। इस अर्थ के शब्द लिखो। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। पहले मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी जिससे आप समझ पाओ कि प्रश्न आपका क्या है। देखो यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। तो कविता में इन अर्थों के लिए जो शब्द यूज़ हुए हैं ना वो आप लोगों को लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मधु, ठीक है, मधु के लिए कौन से शब्द का यूज़ किया गया है? तो शहद का। कड़वे के लिए कटु, विचार के लिए ख्याल और आवश्यकता के लिए ज़रूरत। उसके बाद आ जाता है भाषा बिंदु। इसमें क्या दिया गया है कि उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। देखो जो उपसर्ग रहेगा और जो प्रत्यय रहेगा उसे आप लोगों को अलग करके मूल शब्द लिखना है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या है? भारतीय, आस्थावान, व्यक्तित्व, स्नेहिल, बेबाद, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। ठीक है। तो अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय क्या करना है? हटाना है। तो इसमें देखो ये जो पीछे है क्या है? भारतीय। तो ई को हटा दीजिए, क्या बचेगा? भारत। ठीक है। मूल शब्द ये है, समझ में आए? फिर आस्था, आस्थावान है ना तो वान को हटा दीजिए, आस्था लिखिए। व्यक्तित्व है तो व्यक्ति को लिखिए, बस व्यक्तित्व मत लिखिए। स्नेहिल, ठीक है, तो स्नेह को लिखो, ये जो हिल है इसको हटा दो। फिर बात लिखना, आदर लिखना, एक और योग। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे उपयोजित लेखन। तो इसमें क्या है कि यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। देखो बच्चों, यातायात की जो समस्याएं हैं और उसके जो उपाय हैं, उससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय हैं, इसके ऊपर आप लोगों को निबंध लिखना है। निबंध मतलब क्या होता है? उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसके बारे में लिखो। तो देखो मैंने यहाँ पे निबंध लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप लोगों को मैं ना बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप एक काम करो, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे भी बताऊंगी। ठीक है, ये देख लिया। अभी आगे चलो, आगे ये देखो, आगे अभी इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उसके बाद आगे चलो, आगे ये इतना ले लो और फिर थोड़ा सा और है, ये देखो।
फिर यहाँ पे है मैंने समझा। तो बच्चों ये पार्ट पढ़ने के बाद आपने क्या समझा लिखना है आपको। तो देखो, सदैव सोच विचार कर सही समय पर बोलना चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ज़रूरत के वक्त पर बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो हमारा लेसन दिया गया था इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।